नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल फिनोलॉजी बाय पीएसजी। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज या एग्जाम देने वालों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कभी ना कभी ट्रेन से सफ़र करते हैं या रेलवे से अपना सामान भेजते हैं, चाहे वो गुड्स के तौर पर या पार्सल के तौर पर या लगेज के तौर पर। क्योंकि रेलवे सिर्फ सफ़र कराने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये आपके माल, आपके सामान और उसकी जिम्मेदारी की रखवाली भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे कब जिम्मेदार होती है और कब नहीं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आप रेलवे की जिम्मेदारी को एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे। दोस्तों, रेलवे की जिम्मेदारी आज जितनी बड़ी है वो हमेशा से नहीं थी। 1962 से पहले रेलवे को सिर्फ बेली माना जाता था, मतलब एक ऐसा केयर टेकर जो किसी भी चीज़ को संभालता है, लेकिन उसके नुकसान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होता था। लेकिन 1 जनवरी 1962 के बाद रेलवे की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब वो सिर्फ रखवाला नहीं बल्कि कॉमन कैरियर बन गया। यानी अब अगर रेलवे की वजह से सामान खो जाए, टूट जाए या देर से पहुंचे तो रेलवे को जवाब देना पड़ेगा। अब जानते हैं बेली असल में होता कौन है। बेली वह व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। उसका जिक्र आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, और वहाँ 3 सेक्शन है जो इस जिम्मेदारी को डिफाइन करते हैं। सेक्शन 151 ड्यूटी ऑफ बेली। बेली को उतनी ही सावधानी रखनी होती है जितनी एक सामान्य व्यक्ति अपनी खुद की चीज़ों के लिए रखता है। नेक्स्ट है सेक्शन 152 नॉट लायबल इफ ड्यू केयर टेकन। मतलब अगर बेली ने पूरी सावधानी रखी और फिर भी नुकसान हो गया तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 161 लायबल इफ फेल्स टू रिटर्न गुड्स। अगर बेली समय पर सामान वापस नहीं करता या लापरवाही करता है तो अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे की जिम्मेदारी कैसे एक साधारण रखवाले से बढ़कर एक कानूनी जवाबदेही में बदल गई। और इसी जिम्मेदारी को समझने के लिए हम इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे सेक्शन 93 से सेक्शन 112 112 तक, जिनमें रेलवे की हर जिम्मेदारी स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, जो कि लॉस, डैमेज, डिले, क्लेम, प्रूफ और इवन एक्सीडेंट तक। यह इस लेक्चर का पहला पार्ट है जिसमें हम सेक्शन 93 से 98 तक कवर करेंगे, जबकि बाकी का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एज ए कैरियर्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं रेलवे से जुड़ी ऐसे ही हिडन फैक्ट्स लेकर आने वाला हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 93, यानी रेलवे की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रेलवे आपकी गुड्स की कितनी जिम्मेदारी लेती है और किन परिस्थितियों में वो जिम्मेदार नहीं मानी जाती। लॉ क्या कहता है? रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 93 के तहत कहा गया है कि रेलवे एक कैरियर यानी ढोने वाली संस्था के रूप में आपके सामान की सुरक्षा, रखरखाव और समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन ये जिम्मेदारी कुछ एग्जाम्पशन के साथ होती है। अब जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। जब आप रेलवे को सामान सौंपते हैं और रेलवे रिसिप्ट मिलती है, उसी पल से रेलवे की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जब तक माल को सही तरीके से कॉन्जाइनी यानी जिसे माल भेजा जाना है वो नहीं दे दिया जाता, रेलवे उस सामान के लिए जिम्मेदार रहती है। अब जानते हैं कि रेलवे किन परिस्थितियों में जिम्मेदार नहीं होती, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड यानी कि प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली, साइक्लोन वगैरह। ये ऐसे कारण है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। अगर ऐसी वजह से नुकसान हुआ है तो रेलवे जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर बाढ़ में पूरा ट्रैक डूब गया और आपका पार्सल खराब हो गया तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, रेलवे की गलती नहीं है। सेकेंड है एक्ट ऑफ वार और इनमीज यानी कि युद्ध या दुश्मनों के कारण। अगर युद्ध या आतंकवादी हमले की वजह से नुकसान हुआ तो रेलवे जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सरकार ने किसी कारण से माल की मूवमेंट रोकी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर इशूज, और उस वजह से नुकसान हुआ तो रेलवे की गलती नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस ऑफ कंजाइनर और कंजाइनी। कंजाइनर का मतलब होता है जो माल भेज रहा है और कंजाइनी का मतलब होता है जो माल रिसीव कर रहा है। अगर माल भेजने वाले या पाने वाले की गलती से नुकसान हुआ, जैसे गलत पैकिंग, गलत लेबलिंग या देर से माल उठाना, तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट है इनहेरेंट डिफेक्ट इन गुड्स। कुछ सामान अपनी प्रकृति के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, दूध यानी पेरिसेबल आइटम्स। ऐसे सामान के खराब होने पर रेलवे दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने आम भेजे और गर्मी में वो सड़ गए तो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इन सब कारणों में से कोई भी लागू नहीं होता और नुकसान या देरी रेलवे की लापरवाही से हुई है तो रेलवे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। सेक्शन 93 का जो असली मकसद है वह यह है कि ये सेक्शन रेलवे और कस्टमर दोनों की जिम्मेदारी तय करता है। मतलब रेलवे कहती है कि मैं आपके सामान की पूरी देखभाल करूंगा, लेकिन अगर नुकसान किसी अनकंट्रोलेबल कारण से हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने शहर से किसी दूसरे शहर में 100 kg गेहूं भेजे, रेलवे ने उसे सही कंडीशन में लिया और रेलवे रिसिप्ट भी दी, अब रेलवे जिम्मेदार है। लेकिन अगर रास्ते में भारी तूफान आया और वैगन पलट गया तो ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा, रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
मगर अगर माल ट्रैक पर लापरवाही से फरार रह गया या स्टाफ की नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से खराब हो गया तो रेलवे को मुआवजा देना पड़ेगा। तो दोस्तों सेक्शन 93 हमें यह सिखाता है कि रेलवे आपकी गुड्स की पूरी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए जब भी आप रेलवे से कोई पार्सल या गुड्स भेजें, ये समझना जरूरी है कि आपकी और रेलवे दोनों की जिम्मेदारी कहाँ तक है। अब जानते हैं कि सेक्शन 94 क्या कहता है। जैसे ही माल साइडिंग ओनर जैसे कोई फैक्ट्री से रेलवे के पास ऑफिशियली हैंड ओवर होता है, यानी जब माल इंटरचेंज पॉइंट पर रेलवे को दे दिया जाता है, उसी समय से रेलवे की जिम्मेदारी शुरू होती है। यानी रेलवे तभी जिम्मेदार है जब उसने माल ले लिया हो और साइडिंग अथॉरिटीज ने उसे लिखित रूप में हैंड ओवर किया हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोयला किसी फैक्ट्री के साइडिंग से रेलवे वैगन में भरा गया और रेलवे को लिखित रूप से माल का चार्ज दे दिया गया, तो अब रेलवे की जिम्मेदारी शुरू हो गई। नेक्स्ट है जब माल रेलवे से साइडिंग पर दिया जाता है डिलीवरी के टाइम। जब माल डेस्टिनेशन साइडिंग पर पहुंच जाता है तो रेलवे तब तक जिम्मेदार है जब तक वो माल ऑफिशियली साइडिंग ओनर को लिखित रूप में दे ना दे। जैसे ही माल इंटरचेंज पॉइंट पर हैंड ओवर कर दिया गया, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने स्क्रैप का माल भेजा और वो साइडिंग में पहुंचकर फैक्ट्री को दे दिया गया, तो रेलवे अब फ्री है, उसके बाद का नुकसान फैक्ट्री ओनर की जिम्मेदारी होगी। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने किसी कुरियर को पार्सल देने से पहले ही वो आपके घर में गिर गया या टूट गया, तो कुरियर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पार्सल रिसीव कर लिया था और रास्ते में टूट गया, तो अब जिम्मेदारी किसकी होगी? कुरियर की होगी। यही कॉन्सेप्ट रेलवे में साइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। तो दोस्तों सेक्शन 94 यह कहता है कि रेलवे की जिम्मेदारी तभी शुरू होती है जब सामान उसके कंट्रोल में ऑफिशियली आ जाता है, और वह तब खत्म होती है जब सामान ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि इस सेक्शंस को कैसे याद रखें। सचिन सर इतनी बार नर्वस 90 हुए हैं कि एक बार उनका बच्चा बोलता है, आप 94 के बाद 6 क्यों नहीं मारते? तो गुस्से में सचिन सर बोलते हैं, चल हट, साइड हट, अपने बाप को मत सिखा। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ये जस्ट आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। अब दोस्तों सोचिए, अगर आपने रेलवे से कोई सामान भेजा और वो 2 दिन में पहुँचने वाला था, लेकिन पहुँचा 4 दिन बाद, या जब पहुँचा तो खराब हालत में था, तो इस केस में कौन जिम्मेदार है? यही सवाल का जवाब देता है सेक्शन 95, डिले इन ट्रांजिट। रूल क्या कहता है? रूल कहता है रेलवेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डिटेरियोरेशन एंड नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स इफ द डिले इन ट्रांजिट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर माल देर से पहुंचता है और उस देरी की वजह रेलवे की लापरवाही या गलत आचरण है, और उस नुकसान की जिम्मेदारी रेलवे की है। अब सवाल उठता है कि डिले कब मानी जाए? जब माल तय समय से देर में पहुंचे और उसके कारण माल का नुकसान हो जाए, तभी इसे डिले इन ट्रांजिट माना जाता है। लेकिन हर डिले रेलवे की गलती नहीं होती। कुछ डिले ऐसी होती है जो रेलवे के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक कारण, बाढ़, तूफान, ट्रैक डैमेज या एक्ट ऑफ गॉड, सरकारी आदेश या ट्रैफिक ब्लॉक, किसी दूसरे ट्रेन की इमरजेंसी मूवमेंट जैसे कि डिफेंस या ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इन मामलों में रेलवे जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी। लेकिन रेलवे को यह साबित करना होगा। अगर रेलवे ये दावा करे कि डिले उसकी गलती नहीं थी, तो उसे ये प्रूफ देना होगा कि डिले अनअवॉइडेबल थी, यानी टाली नहीं जा सकती, और रेलवे ने पूरी सावधानी बरती। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने केले की एक गाड़ी मुंबई से भेजी दिल्ली, और वो 24 घंटे में पहुंचनी थी, लेकिन ट्रेन देर से चली, रास्ते में कहीं साइडिंग पर रोक दी गई और केले सड़ गए। अगर ये डिले रेलवे की लापरवाही से हुई, जैसे कि इंजन अवेलेबल नहीं था या गलत रूटिंग चूज हो गया, तो रेलवे को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अगर रास्ते में फ्लड या लैंडस्लाइड हो गया और ट्रैक बंद था, तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट कैसे साबित होता है? नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, जब रेलवे स्टाफ ने सावधानी नहीं बरती, जैसे कि ट्रेन बिना वजह रोक दी, या माल गलत गाड़ी में भेज दिया गया, या रूट या बैगन गलत चुन लिया गया। जब रेलवे स्टाफ ने जानबूझकर गलत काम किया या नियमों की अनदेखी किया जिससे डिले हुआ, तो रेलवे रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 95 रेलवे और ग्राहक के बीच संतुलन बनाता है। रेलवे कहती है अगर डिले मेरी वजह से हुआ तो मैं भरपाई दूंगा, लेकिन अगर डिले मेरे कंट्रोल के बाहर थी तो आप मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों याद रखिए, डिले अपने आप में अपराध नहीं है। अगर डिले रेलवे की लापरवाही से हुई और उस वजह से आपका सामान खराब या बर्बाद हुआ, तो सेक्शन 95 आपको पूरा हक देता है कि आप रेलवे से मुआवजा मांग सकते हैं। इस सेक्शन को याद रखने का तरीका है कि जैसे ही सचिन सर 94 के बाद सिंगल लेकर 95 पर जाते हैं, उनका बच्चा बोलता है कि 6 मार लेते, नहीं तो फिर से कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब दोस्तों यदि आपका सामान भारत से नेपाल या बांग्लादेश भेजा जा रहा है, या किसी विदेशी कंपनी ने अपना माल भारत के रास्ते ट्रांजिट कराया, अब अगर रास्ते में माल खराब हो गया या चोरी हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय रेलवे की या विदेशी रेलवे की? इसी का जवाब देता है सेक्शन 96। अगर कोई सामान भारत और किसी विदेशी देश के रेल मार्ग से होकर जाता है, तो हर रेलवे सिर्फ अपने हिस्से के रूट के लिए जिम्मेदार होगी। यानी भारतीय रेलवे केवल भारत के अंदर के हिस्से की जिम्मेदारी लेगी और विदेशी रेलवे अपने देश के हिस्से की।
इसका मतलब यह है कि अगर आपका माल भारत से बाहर किसी देश में जा रहा और नुकसान किसी विदेशी रेलवे की सीमा में हुआ है तो भारतीय रेलवे पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर माल कोलकाता से ढाका यानी बांग्लादेश जा रहा था और नुकसान बांग्लादेश के रेलवे हिस्से में हुआ तो भारतीय रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर वही नुकसान भारत की सीमा के अंदर हुआ तो भारतीय रेलवे आपको मुआवजा देगी। अब जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तय होती है। माल किस रेलवे के कस्टडी में था और नुकसान कहाँ हुआ, यही तय करता है कि जिम्मेदार कौन है। अगर नुकसान का एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं चले तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलकर जांच करती है और उस रेलवे को जिम्मेदार ठहराया जाता है जहां नुकसान की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने माल दिल्ली से काठमांडू भेजा, वो पहले भारतीय रेलवे से गया, फिर नेपाल रेलवे में चला गया। अगर माल दिल्ली से बिहार के बीच खराब हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इंडियन रेलवे की। लेकिन अगर वो नेपाल की सीमा में खराब हुआ तो जिम्मेदारी नेपाल रेलवे की होगी। इस सेक्शन का मकसद है कि रेलवे की जिम्मेदारी को सीमित करना ताकि हर रेलवे या अपने क्षेत्र टेरिटरी के लिए अकाउंटेबल रहे। इसके दो फायदे होते हैं। रेलवे को बिना गलती के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और माल भेजने वाले को यह पता रहता है कि नुकसान होने पर किस रेलवे से कंपनसेशन यानी कि मुआवजा लेना है। तो दोस्तों सेक्शन 96 हमें यह सिखाता है कि रेलवे की जिम्मेदारी वहीं तक सीमित है जहां तक उसका ट्रैक है। भारत की रेलवे सिर्फ भारत के अंदर की जिम्मेदारी और बाहर की रेलवे अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेगी। इसीलिए जब भी आप कोई इंटरनेशनल गुड्स भेजें जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार की ओर, तो हमेशा यह ध्यान रखें कि कौन सी रेलवे कहां तक जिम्मेदार। इस सेक्शन को याद रखने का तरीका है कि 9 को पढ़ें नो एंड 6 को रिलेट करें छी से। आजकल भारत के लोग वेस्टर्न या फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है, यानी नो। और जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कल्चर को उसको लोग क्या बोल रहे हैं कि छे कितने गंदे लोग हैं। मतलब 9 का मतलब नो एक्सेप्टेंस एंड 6 रिलेट कर रहा है छी से कि जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कितने गंदे लोग हैं। उससे आप रिलेट कर सकते हो 96 यानी कि फॉरेन रेलवे से। अब जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 97। अगर कोई व्यक्ति माल को ओनर रिस्क रेट पर भेजता है तो रेलवे की जिम्मेदारी बहुत सीमित हो जाती है। अब जानते हैं कि ओनर रिस्क रेट पर क्यों भेजा जाता है। देखिए रेलवे में माल भेजने के दो तरीके होते हैं। पहला है रेलवे रिस्क रेट यानी कि रेलवे की जोखिम पर, दूसरा है ओनर रिस्क रेट यानी कि मालिक के जोखिम पर। इन दोनों स्थिति में रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है लेकिन ओनर को साबित करना पड़ता है कि नुकसान रेलवे की गलती, लापरवाही या मिसकंडक्ट से हुई तो रेलवे को मुआवजा देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि ओनर रिस्क रेट पर माल क्यों भेजा जाता है। ओनर रिस्क रेट पर माल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि इसमें किराया कम होता है एज कम्पेयर टू रेलवे रिस्क रेट। कभी कभी भेजा जाने वाला सामान बहुत महंगा नहीं होता जैसे कोयला, मिट्टी, रेत, स्क्रैप वगैरह। तब व्यापारी सोचता है कि अगर थोड़ा नुकसान हो भी जाए तो चलेगा। या फिर जब किसी इंडस्ट्री को रोज बड़ी मात्रा में माल भेजना होता है जैसे सीमेंट फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कोयला कंपनी, तो हर बार ज़्यादा रेट देना महंगा पड़ता है। या फिर रेलवे रिस्क रेट पर माल भेजा जाए और नुकसान हो जाए तो मुआवजा पाने में थोड़ा ज़्यादा समय और कागजी कार्रवाई होती है। लेकिन इसीलिए कई व्यापारी जल्दी डिलीवरी और झंझट से बचने के लिए ओनर रिस्क चुन लेते हैं। ओनर रिस्क का मतलब यह नहीं है कि रेलवे की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। अगर यह साबित हो जाए कि नुकसान रेलवे की गलती, लापरवाही या मिसकंडक्ट से हुआ तो रेलवे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। इस सेक्शन को याद रखने का तरीका है 97 को पढ़ो 9 यानी नो और 7 को रिलेट करो 7 नंबर जर्सी MSD से। अब आपको याद होगा 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में MS धोनी ने जोगिंदर शर्मा को फाइनल ओवर दे दिया था जिससे लोग बोलने लगे नो धोनी, मतलब धोनी ने रिस्क लिया और इंडिया फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप मैच जीत गया। अब दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि रेलवे से रोज लाखों टन सामान भेजा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वो सामान रास्ते में खराब हो जाए तो रेलवे को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। मान लीजिए किसी ने चावल या तेल भेजा लेकिन पैकिंग पहले से ही खराब थी। ऐसे में अगर रास्ते में तेल लीक हो गया या चावल भीग गया तो रेलवे जिम्मेदार होगा या नहीं। इसका जवाब देता है सेक्शन 98। रूल क्या कहता है, अगर कोई माल रेलवे को ऐसे पैकिंग में सौंपा गया जो खराब यानी डिफेक्टिव या गलत तरीके से किया गया यानी इम्प्रॉपर वे में और उसी वजह से नुकसान या खराबी हुई है तो रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। लेकिन अगर रेलवे ये साबित नहीं कर पाती कि नुकसान पैकिंग की वजह से ही हुआ तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब आसान भाषा में बोले तो रेलवे कहती है अगर आपने माल ठीक से पैक नहीं किया था और वो रास्ते में ख़राब हो गया तो गलती मेरी नहीं बल्कि आपकी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने तेल के ड्रम रेलवे से भेजे लेकिन ढक्कन ठीक से बंद नहीं था। अब रास्ते में ड्रम से तेल बह गया, रिस गया। अब अगर रेलवे ये साबित कर दे तेल उसी वजह से बहा तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने फ्रेजाइल आइटम्स जैसे कांच, इलेक्ट्रॉनिक्स भेजे लेकिन अच्छे से पैकिंग और हैंडलिंग नहीं की और वो रास्ते में टूट गए तो रेलवे कंपनसेशन नहीं देगी। अब जानते हैं कि रेलवे को क्या साबित करना पड़ता है। रेलवे को यह दिखाना पड़ता है कि माल की पैकिंग पहले से ही खराब थी। दूसरा है कि नुकसान सिर्फ उसी वजह से हुआ। नेक्स्ट है रेलवे ने माल की उचित देखभाल भी की थी। अब जानते हैं कि ये सेक्शन क्यों जरूरी है।
क्योंकि रेलवे हर दिन लाखों तरह का माल ढोती है। अगर किसी की खराब पैकिंग की वजह से नुकसान हुआ और रेलवे को दोष दे दिया तो ये अनफेयर होगा। इसीलिए सेक्शन 98 रेलवे को अनजस्ट ब्लेम से बचाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर रेलवे की तरफ से हैंडलिंग में गलती हुई या माल गलत तरीके से रखा गया तो चाहे पैकिंग खराब हो, रेलवे फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर ड्रम ठीक से बंद था पर रेलवे ने बैगन में उसे उल्टा रख दिया और तेल निकल गया तो रेलवे को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेक्शन 98 हमें यह सिखाता है कि सामान भेजते वक्त सिर्फ रेलवे की नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने माल ठीक से पैक नहीं किया तो रेलवे आपकी गलती की कीमत नहीं चुकाएगा। इसीलिए जब भी माल भेजें, चाहे वह पार्सल हो, लगेज हो या गुड्स हो, उसे सुरक्षित और सही तरीके से पैक करें, वरना नुकसान आपका होगा और रेलवे कहेगी इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। अब जानते हैं कि इस सेक्शन को याद रखने का तरीका क्या है। अब 8 को रिलेट किया था हमने महिला दिवस से। 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि महिला अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, लेकिन अब लोग डिफेक्टिव पैकेट वाला दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं और स्तनपान नहीं करवाना चाहते। उससे आप रिलेट कर सकते हो डिफेक्टिव आइटम से 98। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जब रेलवे किसी गुड्स पार्सल को अपने जिम्मे लेती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। मतलब साफ है, रेलवे सिर्फ माल नहीं ढोती, वो आपका भरोसा भी साथ लेकर चलती है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई महंगा सामान भेजता है तो उसे वैल्यू डिक्लेयर क्यों करनी पड़ती है और रेलवे उस पर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लेती है। और अगली वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कभी कभी ओनर ओपन वैगन क्यों प्रीफर करता है एज कम्पेयर टू कवर्ड वैगन, जबकि कवर्ड वैगन ज़्यादा सेफ होता है। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, सफ़र चाहे सामान का हो या ज़िंदगी का, भरोसा और जिम्मेदारी ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई सोच और नए जोश के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।